बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो क्वेश्चन को किस तरह से हम लिखें कि टीचर को देखते ही लगे कि ये जो कॉपी है ये किसी बहुत अच्छे बच्चे की है, बहुत अच्छे से उसने अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करा हुआ है। क्या ऐसे टिप्स हैं जिनको हम अप्लाई करके हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, हमारा जो आंसर है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है, जिसमें से सबसे पहला है डिवाइड आंसर इनटू 3 पार्ट्स। जो भी आपका आंसर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपको मेनली आपके क्वेश्चन से मिल जाएगा, जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज बॉडी, जो भी आपसे पूछा गया उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो बॉडी में लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन मेनली क्या होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो भी ऊपर से आपने कंक्लूड करा, जो भी एक रिजल्ट निकलता है वो आपका कंक्लूजन होता है। अब इन तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है, कैसे टीचर को पता लगे कि आपने 3 पार्ट में, ऐसे पॉइंट डाल के नहीं लिखना कि 1 सेकंड 3rd, ऐसे नहीं लिखना। आपको क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा 2 से 3 लाइन में, देन आप 1.5 लाइन उसको खाली छोड़ दीजिए। जैसे ये आपके सपोज लेट मी टेल यू, आपने 3 लाइन में ये आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा और ये तीसरी जो लाइन आपकी यहाँ खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, ये वाली पूरी लाइन आपको खाली छोड़नी है, इसके बाद में एक और लाइन आपको खाली छोड़नी है और यहाँ से आपको अपना जो भी बॉडी है वो शुरू करनी है। अब बॉडी अगर 4 से 5 लाइन में खत्म हुई तो उसके बाद भी आप 1.5 लाइन छोड़ सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा स्पेस छोड़ने की कोशिश करिए। अब जितना क्वेश्चन को ऐसे एक दूसरे से मिलाकर और बिल्कुल भर कर लिखेंगे उतना ज्यादा टीचर को प्रॉब्लम होगी उसको चेक करने में, और जितना ज्यादा टीचर को प्रॉब्लम होगी, जितना ज्यादा टीचर टाइम लगाएगा किसी कॉपी में, उतना ही कम वो मार्क्स देगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी स्पेस छोड़नी है इन तीनों के बीच में और 3 पार्ट में अपने क्वेश्चन को डिवाइड करना है। ये ऐसे फर्स्ट सेकंड और ये सब मत लिख देना, ये सब नहीं लिखना आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ स्पेस छोड़कर अपने क्वेश्चन के 3 पार्ट करने हैं। नेक्स्ट इज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, आपने कोई डेट लिखी है, आपने राइटर का या पोएट का नाम लिखा है, आपने कोई अगर साइंस में है तो कोई इक्वेशन लिखी है, कुछ भी ऐसा लिखा है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसा है जो हर कोई याद नहीं करता, कुछ लोग होते हैं जो केवल थियोरेटिकल लिखाते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट कैसे करना है, मान लो आप ब्लू से आंसर लिख रहे हैं, आप जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको ब्लैक से लिख सकते हैं, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि आपने लिख तो लिया पूरा आंसर ब्लू से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप ब्लैक से ऐसे नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। सेकंड तरीका है कि अंडरलाइन भी नहीं करना है तो आप उसको इस तरह से ऐसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है, अगर वो भी नहीं करना है तो जिस पेन से लिखा है उसी पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। किसी भी तरह करके आपको ये करना है कि टीचर जब आपकी कॉपी देखे, आपका वो आंसर खोले, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको पहले ही दिख जाए, ताकि टीचर को पता लग जाए कि आपको ये आता है। तो वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, वो उनके बेस पे ही आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, फुल मार्क्स दे देगा और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको भी बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है। अब सेकेंड पॉइंट हो गया कि अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इज यूज लिंकिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर एंड हेंस। अब लिंकिंग वर्ड्स क्या होता है, ये क्वेश्चन है, लिंकिंग वर्ड्स क्या होता है, जो भी वर्ड पहली लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट कर रहे होते हैं वो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। अब जैसे हेंस की बात हुई, तो हेंस क्या होता है, अब जैसे लिखा कि बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फॉर योर लाइफ, हेंस यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर देम। हेंस से क्या हुआ, पहली और दूसरी लाइन आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये क्या होता है, इनको लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। अगर आप लिंकिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन होता है थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है ना, ऐसा लगता है कि आपने बहुत क्वालिटेटिव आंसर लिखा हुआ है। तो अंडरलाइन करना ये तो जरूरी है हाईलाइट के साथ साथ, साथ ही आपको लिंकिंग वर्ड्स यूज करने बहुत जरूरी हैं। अब जैसे भले ही आपने बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, आपने कोई ऐसे टिपिकल वर्ड नहीं यूज करा हुआ, लेकिन आप लिंकिंग वर्ड्स लगा देंगे ना तो टीचर को लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे की तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसकी इंग्लिश काफी अच्छी है ना। ये मेनली आपकी इंग्लिश के एग्जाम में वर्क करेगी ये स्ट्रेटेजी। वर्क सब में कर सकती है, लेकिन इंग्लिश या फिर आप अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां पे, साथ ही जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैथ्स में तो आपको बस हेंस दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड के अलावा कहीं ये यूज होगा नहीं, है ना। तो ये थियोरेटिकल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये यूज होगा। तो अभी हमने 3 पॉइंट कवर करे हैं, अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जिनसे हम अच्छे से लिख सकते हैं आंसर।
तो ये 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं जिससे हम अपने क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. थैंक यू.